फार्मेसी सेक्टर स्वास्थ्य क्षेत्र व चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से विकास के साथ दवा क्षेत्र यानी कि फार्मेसी सेक्टर में भी निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, जिससे फार्मासिस्ट को नौकरी व व्यवसाय के कई कैरियर ऑप्शंस उपलब्ध है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता है। यहाँ दुनिया की 60% वैक्सीन्स और 20% जेनेरिक दवाइयों का निर्माण होता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के अनुसार अमेरिका में हर तीसरी और यूरोप में हर चौथी गोली भारत की होती है। भारत में बनने वाली आधी से अधिक दवाइयाँ ऐसे देशों में जाती है जिनमें क्वालिटी पर नज़र रखने के कड़े कानून हैं। कौन होता है एक फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट डॉक्टर द्वारा मरीज के लिए लिखी गई दवाइयों को देता है और उनकी सामान्य जानकारी से अवगत करवाता है। इसके अलावा दवाइयाँ ख़त्म होने पर उनकी लिस्ट बनाकर मंगवाता है। फार्मासिस्ट को केमिस्ट भी कहा जाता है। जबकि रिटेल सेक्टर में काम में फार्मासिस्ट को एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम करते हुए दवा संबंधी कारोबार चलाने में समर्थ होना चाहिए। फार्मासिस्ट बनने के लिए योग्यता। फार्मासिस्ट बनने के लिए 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से कम 50% अंक होना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी फार्मेसी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करना चुनना होगा। यहाँ पर फार्मेसी के लिए अभ्यर्थी के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। दूसरा बी फार्मा यानी बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, ये 4 वर्ष की डिग्री होती है। जिन अभ्यर्थियों ने डी फार्मा किया हो वो बी फार्मा के सेकेंड ईयर में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा, ये 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। इसके लिए अभ्यर्थी को बी फार्मा की डिग्री की होनी जरूरी है। एडमिशन प्रोसेस। फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया हर कॉलेज की अलग अलग होती है। किसी में मेरिट के आधार पर तो किसी में एंट्रेंस एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस के आधार पर एडमिशन होता है। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, GPAT ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, UPSEE उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, AUAIMEE फार्मेसी यानी कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम फार्मेसी। डी फार्मा व बी फार्मा की तुलना। बी फार्मा में इंस्टीट्यूट के आधार पर प्रतिवर्ष 6 से 12 विषयों को कवर किया जाता है और कैंडिडेट्स की प्रस्तुति के आधार पर मई-जून में परिणाम निकाला जाता है। डी फार्मा में कुल 6 विषयों को कवर किया जाता है। बाकी कार्यक्रम बी फार्मा की तरह होते हैं। डी फार्मा करने के बाद हम सरकारी व निजी क्षेत्र में चिकित्सालय, क्लिनिक, रेलवे, सशस्त्र बलों के चिकित्सालय, बीमा निगम, फार्मा कंपनी, खुद का मेडिकल स्टोर या किसी मेडिकल स्टोर पर काम कर सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद हमारे पास स्नातक लेवल के अवसर उपलब्ध होते हैं। रेगुलेटरी मामले यानी कि नियामक मामले, गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल समझ और उत्पादन जैसे निजी क्षेत्र में विकल्प उपलब्ध है। MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी कि दवा कंपनी में प्रतिष्ठित पदों पर काम करने का अवसर मिलता है तथा व्यक्ति खुद दवा कंपनी भी शुरू कर सकता है। बी फार्मा के ग्रेजुएट MBA इन फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ फार्मा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, गुणवत्ता बीमा, फार्मास्यूटिकल रसायन, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आदि उच्च अध्ययन के रास्ते खुल जाते हैं। फार्मेसी संबंधित अन्य कोर्स, फार्मा रिसर्च में स्पेशलाइजेशन के लिए कैंडिडेट्स NIPER यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल यानी कि औषध उद्योग, हेल्थ केयर मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग, एडवांस डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग, PG डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग जैसे कोर्स भी है जिनकी अवधि 6 माह से 1 वर्ष के बीच है। इसमें प्रवेश के लिए योग्यता BSc B फार्मा D फार्मा कोर्स के अनुसार है। फार्मेसी का मार्केटिंग क्षेत्र हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिसर्च एजेंसीज, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिकल रिसर्चर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, मेडिकल राइटर, एनालिटिकल केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेगुलेटरी मैनेजर है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री औषध उद्योग में कैरियर ऑप्शंस, पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फार्मास्यूटिकल का दायरा काफ़ी ज़्यादा है। नई दवाइयों की खोज व विकास का कार्य किया जा सकता है। रिसर्च एवं डेवलपमेंट क्षेत्र को जेनेरिक उत्पादों के विकास, एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि सक्रिय औषध सामग्री या बल्क ड्रग यानी कि सक्रिय दवा सामग्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी श्रेणियों में बांटा जाता है। इन सब का अपना सुपर स्पेशलाइजेशन है। नंबर 2, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यानी कि दवा उत्पादन। इस क्षेत्र में मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यानी कि आणविक जीव विज्ञानी, फार्माकोलॉजिस्ट यानी कि औषध विज्ञानी, टॉक्सिकोलॉजिस्ट यानी कि विष विज्ञानी या मेडिकल इन्वेस्टिगेटर यानी कि चिकित्सा अन्वेषक बन सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जीन संरचना और मेडिकल व ड्रग रिसर्च में प्रोटीन के इस्तेमाल का अध्ययन करता है। फार्माकोलॉजिस्ट इंसान के अंगों व ऊतकों पर दवाइयों के प्रभाव का अध्ययन करता है। टॉक्सिकोलॉजिस्ट दवाओं के नेगेटिव इफेक्ट को मापने के लिए टेस्टिंग करता है। मेडिकल इन्वेस्टिगेटर नई दवाइयों के विकास व टेस्टिंग की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। नंबर 3, क्लिनिकल रिसर्च। इसके तहत नई दवाइयों के बारे में रिसर्च होती है कि वह कितनी अच्छी व असरदार है। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है। देश में कई विदेशी कंपनियां क्लिनिकल रिसर्च के लिए आ रही है। दवाइयों की स्क्रीनिंग यानी कि जांच संबंधी काम में नई दवाओं का फॉर्मुलेशन यानी कि सूत्रीकरण या नियमन या क्लिनिकल रिसर्च शामिल है। नंबर 4, क्वालिटी कंट्रोल यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण काम है कि वह दवाइयों के नतीजे बताए कि वे कितनी सुरक्षित, स्थायी व उम्मीद के अनुरूप है। नंबर 5, ड्रग इंस्पेक्टर यानी कि दवा निरीक्षक। फार्मेसी डिग्री के बाद अभ्यर्थी ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर का मुख्य कार्य दवा गुणवत्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का निरीक्षण करना है। किसी भी विसंगति या जटिलता से बचने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर रोजाना नमूनों की समीक्षा करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन में सभी कार्यों पर नज़र रखने के लिए रिपोर्ट, लॉग और डेटा का उपयोग करते हैं। नंबर 6 है ब्रांडिंग एंड सेल्स।
फार्मेसी डिग्री के बाद दवाइयों की सेल्स व मार्केटिंग में कैरियर बना सकते हैं। बाजार की प्रतिस्पर्धा पर नज़र रखकर प्रोडक्ट की संभावनाओं के अनुरूप योजना बनाई जाती है। नंबर 7, मेडिकल इन्वेस्टिगेटर यानी कि चिकित्सा अन्वेषक। यह रोगियों का चिकित्सा इतिहास, गवाहों का साक्षात्कार लेना और दुर्घटना या अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्र करना, मृत्यु का कारण निर्धारित करने के लिए शव परीक्षण, जांच से प्राप्त निष्कर्षों का विवरण देने वाली रिपोर्ट बनाना जैसे काम करते हैं। फार्मेसी क्षेत्र की गहराई से जानकारी के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें फार्मेसी संबंधित अधिनियम, संस्थानों की जानकारी संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। राज्यों की अलग वेबसाइट है, जैसे राजस्थान की राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। यहाँ पर भर्तियों के सिलेबस व चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। यदि हम रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे काम करना चाहते हैं तो बी फार्मा के बाद हमें फार्मेसी में एम फार्मा यानी कि मास्टर डिग्री हासिल करनी होगी। हम चाहे तो सीधे बी फार्मा यानी कि बैचलर और फार्मेसी कर सकते हैं। अन्य रोजगार की संभावनाएं, समय समय पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में केमिस्ट के लिए रिक्त पदों पर भर्ती निकलती रहती है। मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं हैं, जिनके बारे में पहले चर्चा की हो चुकी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। फार्मेसी कोर्स करने की फीस, फार्मेसी कोर्स की फीस 50,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक होती है। सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में फार्मेसी की फीस अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेजों में फार्मेसी की फीस लगभग 50,000 रुपये होती है, वहीं निजी कॉलेजों में 1 से 2 लाख रुपए फीस देना पड़ता है। कोर्स के बाद स्टेट के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकृत होना होगा, जिसके बाद हम फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। सैलरी, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट को राज्य में प्रारंभिक वेतन 25,000 से 30,000 प्रति माह है तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करने वाले फार्मासिस्ट का वेतन 60,000 से शुरू होता है। दवाओं के निर्माण और व्यापार करने वाले लोगों के लिए इनकम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। फार्मेसी के लिए प्रमुख संस्थान, फार्मेसी कॉलेज पटना, जामिया हमदर्द दिल्ली, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मणिपाल कर्नाटक, कॉलेज ऑफ फार्मेसी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, हिमालयन इंस्टीट्यूट सिक्किम, नायपर शाखा मोहाली एवं पटना, लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट मधेपुरा बिहार, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली पंजाब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव दिल्ली। अन्य क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट या कॉलेजों को हम सर्च कर सकते हैं।